अभी महेंद्र जी का भाषण बाद में होगा, मुझे क्योंकि ये बोल के अगली सभा में निकलना है। मंच पर विराजमान हम सबके मार्गदर्शक मेरे बड़े भाई, जिनके साथ हमने राजनीति सीखी है। जब वो युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे तो मैं मध्य प्रदेश का अध्यक्ष होता था। आज वो देश के रक्षा मंत्री है। ऐसे रक्षा मंत्री कि चीन के सैनिकों ने अगर हिमाकत की भारत की सीमा में घुसने की तो चीन गलवान में चीनी सैनिकों की गर्दन पकड़ के हमारे सैनिकों ने वापस चीन की सीमा में फेंक दिया। ऐसे हमारे नेता और मार्गदर्शक आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी, वो तो इसी धरती के हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका अभिनंदन कीजिए। हमें गर्व है उन पर। आपके लोग के सांसद, केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय जी बहुत सरल और सहज। जिलाध्यक्ष हमारे आदरणीय अभिमन्यु सिंह जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी कहाँ गए सूरी जी? सूरी भी है, मुनि भी है और तिवारी भी है। ये सूरज ही विकास का प्रकाश फैलाएगा मेरे बहनों और भाइयों। अब बाकी मंच से मैं क्षमा मांगूंगा। भरा पूरा मंच है। सभी आदरणीय वरिष्ठ नेतागण, साथीगण, पदाधिकारीगण और यह सदनपुरा में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, मामा की सबको राम राम। मध्य प्रदेश से आया हूं, लेकिन खाली हाथ नहीं आया। सकाल टीवी वालों के लिए मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता की ओर से शुभकामनाएं लेके आया हूं। आप सब सुखी हो, आप सब निरोग हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। लेकिन याद रखना, कल्याण तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। सही बात है कि नहीं? देखो, आज आप देखिए राजनाथ जी भाई साहब यहाँ पे हैं। रूस और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है। हमारे कई नागरिक वहां फंसे थे, लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, संकल्प लिया है मोदी जी ने, हमारे रक्षा मंत्री जी ने, कि एक एक भारतीय को सुरक्षित निकाल के वापस लाएंगे। हमारे हवाई जहाज गए, हमारी सेना के लोग भी वहां हैं। 4 मंत्री बैठे हैं बॉर्डर पर यूक्रेन के, और हजारों भारतीय सुरक्षित निकाले जा चुके हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक एक भारतीय को सुरक्षित बाहर निकाल के लाया जाएगा। बताओ, अगर मोदी जी ना होते तो भारतीय सुरक्षित निकल के आ पाते क्या? रूस ने भी, भारत की ताकत है, रूस ने भी मानवीय गलियारा बनाने के फैसला किया कि भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालेंगे। जब जब भारत के नागरिकों पर दुनिया में कई संकट आया है, तब तक मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अभियान चला के अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल के लाए। अफगानिस्तान में हमारे नागरिक फंसे, सुरक्षित निकाल के लाए। कोविड में हमारे नागरिक दुनिया भर में फंसे थे, ऑपरेशन वंदे मातरम चला और एक एक भारतीय को सुरक्षित निकाल के भारत की धरती पर वापस ले आए। अभी भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चल रहा है, लेकिन अखिलेश बबुआ का तो ऑपरेशन दंगा चलता है, ऑपरेशन दंगा। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा, मैंने अभी देखा। कोई मुख्तार अंसारी का बेटा है, वो कह रहा है
मैं देख लूंगा, 6 महीने तक कोई अफसर नहीं हटेगा। रस्सी जल गई। अब ये 10 तारीख के बाद ऐसा बुलडोजर चलेगा कि ये बल भी निकाल दिया जाएगा, माफियों का पता नहीं चलेगा कहीं। पहले जब अखिलेश का राज था सपा का, तब माफिया उत्तर प्रदेश की धरती पर दंदनाते भी थे और खिलखिलाते भी थे। आज योगी बाबा का बुलडोजर चल रहा तो जेलों में पड़े पड़े माफिया बिलबिला रहे हैं। और मुझे पता चला यहां भी माफिया ही है। हाँ, मैं मवाली नहीं कहूंगा भाई, ये सपा की पहचान। समाजवादी पार्टी सपा, सा से सांप्रदायिकता, मां से माफिया राज और जा से जातिवाद, ये इनका समाजवाद है। सपा के राज को लोग भूल गए। आज मोदी जी की सरकार, राजनाथ सिंह जी की सरकार, यहां योगी जी की सरकार, जब कोविड का महासंकट आया, महामारी, ये मोदी जी थे भारत के प्रधानमंत्री, तुरंत टीका बना, वैक्सीन बनी। अगर मोदी नहीं होते तो वैक्सीन बनती क्या? कांग्रेस के राज में तो कभी बनी नहीं। वैक्सीन बनी भी और करोड़ों करोड़ लोगों को लगी भी। तब बबुआ कहते थे वैक्सीन मत लगवा लेना, मोदी मार डालेगा, ये मोदी वैक्सीन है। जनता को कहते थे मत लगवाना, और अकेले में जाके अंधेरे में खुद ही लगवाया है। बबुआ अखिलेश अगर आज भाषण देने लायक बचे हो तो मोदी वैक्सीन के कारण ही बचे हो। ये जनता को भ्रमित करने वाले लोग। और अखिलेश जी के बारे में तो मैं कहता हूं, वो आज के औरंगजेब हैं। औरंगजेब ने अपने पिताजी को कैद कर लिया था, पता है कि नहीं, सत्ता के लिए। 2017 में श्री मुलायम सिंह यादव को इन्हें बंद कर दिया, खुद सर्वे सर्वा बन बैठे। मैं नहीं कहता, उस समय मुलायम सिंह जी ने कहा था जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। ये सपा अपनी हो सकती। सपा में तो सपा की साइकिल में कमीशन का पहिया लगा है, करप्शन का हैंडल है, और सीट पर माफिया बैठ के चलाते थे। सपा की साइकिल अब हो गई पंचर, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी बम्पर। एक तरफ आतंक का राज समाप्त करना हो, दूसरी तरफ जनता के कल्याण की योजनाएं हो। दिल्ली से मोदी जी ने, राजनाथ जी ने, और यहां योगी जी ने। आज मैं पूछना चाहता हूं मेरे बहन और भाई, कभी कांग्रेस और सपा की सरकार ने फ्री में गेहूं खिलाया था, राशन दिया था क्या? अरे जोर से बोल के बताओ, दिया था क्या? ये सरकार वैक्सीन लगा के बचाने वाली भी, और जब कोविड का संकट आया तो फ्री में केवल गेहूं नहीं, दाल भी, तेल भी, नमक भी, और महीने में एक नहीं 2-2 बार। भाई योगी जी कमाल कर दिया तुमने। जनता के कल्याण की योजनाएं आप देखिए। गरीब को घर, बताओ कांग्रेस और सपा के राज में कभी मिला था क्या? 42 लाख लोगों को मकान बना के दिए सरकार ने, 42 लाख। और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, राजनाथ सिंह जी भाई साहब मंच पे है, उत्तर प्रदेश की धरती पर और यहां भी सकालडीहा में कोई गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बनाए जाएंगे। घर घर में पीने का पानी, और पीने का पानी भी पाइपलाइन बिछा के, टोंटी वाला नल लगा के, टोंटी खोलो तो पानी आ जाए।
बहन बेटी को मैं टोंटी चोरी की बात नहीं कर रहा, वो तो सब जानते हैं। ये टुटिया चुरा ले गए, बताओ जनता क्या रही है। अब जिनकी इमेज ऐसी हो, बताओ उनको लाने से कोई फायदा है क्या? और इसलिए उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था